हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग संस्कृत में अनुवाद करना नहीं जानते, बहुत से लोग संस्कृत सेंटेंस नहीं सीख पाते, तो आइए सरल शब्दों में आपको संस्कृत में बोलना और उस सेंटेंस को यूज करना और वाक्य में प्रयोग करना कैसे हम सीखेंगे। एकदम सरल ट्रिक और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। यहाँ देखिए लकार, लकार 10 लकार होते हैं। 10 लकारों में पहला लकार लट लकार को हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल जो चल रहा समय होता है वही वर्तमान काल होता है। और वर्तमान काल के लिए तमाम प्रकार की धातुएं यूज होती हैं, जैसे गम माने जाना, बस माने देखना, क्रीड माने खेलना, धाव माने दौड़ना, ऐसे तमाम धातुएं हैं। तो जिन धातुओं का प्रयोग आप करना चाहेंगे उसको लिखेंगे। जैसे हमने देखो यहाँ लिखा गम, गम धातु है, गम माने जाना। अब गम को अगर सही सही सेंटेंस हम देखेंगे तो लट लोट लंग, ये बिल्डिंग, ये लट लोट लंग बिल्डिंग, ये 4 लकार ऐसे हैं जो आर्ध धातु है, बाकी सभी सार धातु हो जाते हैं। तो ये देखिए गम का गच्छ हो जाएगा, गम का गच्छ हो जाएगा। तो जब गच्छ हो जाएगा तो इसका रूप चलेगा, यहाँ से मैंने ऑलरेडी पहले से लिख चुका हूँ, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथा गच्छत, गच्छसि गच्छथा गच्छत, था रहेगा, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। फिर से एक बार देखेंगे, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथा गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। ये आपके धातु के रूप चलाए गए हैं। जैसे वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं। इसका सेंटेंस जो है वह जाता है, इसका वे दोनों जाते हैं, इसका वे सब जाते हैं। ये तुम जाते हो, तुम सब जाते हो, और ये तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, और तुम सब जाते हो। मैं जाता हूं, हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं। ये आपका सेंटेंस है। और यहाँ देखेंगे तो स माने वह, तो माने वे दोनों, ते माने वे सब, तुम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, और युजम माने तुम सब, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। तो यहाँ जैसा कि मैंने पहले ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो पहले से, तो मैं सिर्फ आपको यहाँ दिखाऊंगा कि जैसे सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो उसको हम कैसे संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे, कैसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे संस्कृत में। तो इसको एकदम सरल प्रक्रिया से मैं आपके सामने छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो यहाँ देखिए, जैसे वह जाता है तो वह किसके माने होता है, तो वह जो है यहाँ ऑलरेडी लिख दिया हूँ, सह, सह माने वह है, तो यहाँ आप लिखेंगे सह। फिर यहाँ देखिए वे, मान लीजिए वे दोनों नहीं हमको लिखना, वह जाता है तो सह माने वह, ठीक है, और जाता है तो गम धातु का जब हम यहाँ जाने की प्रक्रिया यहाँ लगाएंगे तो ऑलरेडी पहले से लिखे हैं गच्छति, तो इस यहाँ हम लिख देंगे सह गच्छति, सह गच्छति। अब यह जो है इसका हिंदी वह जाता है, और संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो सह गच्छत, सह माने वह, गच्छति माने जाता है। जैसे अब यहाँ है वे दोनों जाते हैं, तो वे दोनों के लिए यहाँ देखिए सेंटेंस लिखा हूँ, तो माने वे दोनों, यहाँ तो लिख दिया हूँ, और वे दोनों जाते हैं, द्विवचन के लिए यहाँ गच्छता लिखेंगे, गच्छता। ऐसे हम लिखते जाएंगे, वे सब जाते हैं, ते गच्छन्ति, ते गच्छन्ति, तुम जाते हो, तुम गच्छसि, तुम गच्छसि। अब यहां देखिए तुम दोनों जाते हो तो युवाम गच्छथा। अब यहां देखिए तुम सब जाते हो, यूयम गच्छत। अब यहां देखिए हम जाते हैं, अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावः, हम सब जाते हैं, वयम गच्छामः, वयम गच्छामः। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। अब इसको हमने कैसे उपयोग किया, कैसे वाक्य में प्रयोग कर दिया, और कैसे संस्कृत में
ट्रांसलेट कर लिया। इसका हम एक शॉर्ट वीडियो बताने का प्रयास कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पहले से ऑलरेडी मैंने बताया कि सह माने वह, गच्छति माने जाता है, तव माने वे दोनों, तव माने वे दोनों, गच्छावः माने गच्छता माने जाते हैं, गच्छावा नहीं गच्छता, ते माने वे सब, गच्छति माने जाते हैं, और तुम माने तुम माने तुम, गच्छति माने जाते हो, युवा माने तुम दोनों, युवा माने तुम दोनों, गच्छथा माने जाते हो, युयम माने तुम सब, गच्छत माने जाते हो, और अहम गच्छान, अहम माने हम या मैं, गच्छान माने जाता हूँ, ठीक है, या जाते हैं, दोनों सेंटेंस होगा। आवाम माने हम दोनों, गच्छावा माने जाते हैं, वयम माने हम सब, यहाँ देखिए लिखा हूँ, वयम माने हम सब, गच्छावा माने जाते हैं। ये सेंटेंस हमको कहाँ से मिला? तो ये सेंटेंस जो है यहाँ से ऑलरेडी मैंने पहले से लिख चुका हूँ, इसलिए यहाँ से मिला। इसी के साथ